हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट हम अपने पहले वाले लेक्चर में कर चुके थे। अब यहाँ पे आगे जो अपना पार्ट 7 और जो पार्ट 8 बनता है, दोनों पार्ट बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, एक पार्ट आप घर पे अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो एक बार पार्ट 8 देख लो जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। 8th पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है। पहली अपनी ये लिखी हुई है 1 में 3x प्लस वाई। अब देखो बच्चों, इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, वेरिएबल हमारे ऐसे होते थे 1/x प्लस 1/y, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे जो बाई वाली टर्म के अंदर जो वेरिएबल आ गया वो ये आ गया कि 1 में यहाँ पे तो लिखा हुआ 3x प्लस वाई। देखो यहाँ पे भी यही है ना, 1 में 3x प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन में भी। और जो दूसरा वेरिएबल जो हमारा बाई में आया हुआ सेकेंड टर्म के अंदर, वहाँ पे क्या आ गया 1 में 3x माइनस वाई, नीचे भी यही है। तो क्या बोला तरीका हमने क्या सीखा है, अगर इनको हमें कभी भी रिड्यूस करवाना है किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो तरीका बच्चों हमने क्या सीखा है, एक काम करो, पहले वाला जो पहले टर्म में जो अपना वेरिएबल है ना, जो बाई में आ गया 1 में 3x प्लस वाई आया है, इसको तो बच्चों अपने यहाँ पे अलग से u के बराबर मान लो। आई बात समझ में। एंड सेकेंड टर्म वाले वेरिएबल को 1/3x माइनस वाई को हम बच्चों यहाँ पे अपना किसके बराबर सपोज कर लेते हैं, v के बराबर। एक काम करो, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवा दो। वैल्यू में क्या मिलेगी, u प्लस वी इज इक्वल टू में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 3/4। मैं इस बाई वाले 4 को खत्म करना चाहता हूँ, तो 4 को मैं यहाँ पे ले आऊँ, 4 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपने यहाँ पे 3। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड मान ले। अब सिमिलरली इसको भी अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करवा के सोल्व करना। ये क्या बनेगा, देखो बच्चों एक बार, इसको हमने अपना क्या मान लिया, 1/3x प्लस वाई यू माना हुआ है, तो क्या बनेगा अपना u/2 माइनस इसको हमने बच्चों अपना v मान लिया, तो वैल्यू में क्या मिलेगी v/2 और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा अपना माइनस का 1/8। देखो बच्चों वही चीज़, मैं तो इस फ्रैक्शन को खत्म करना चाहता हूँ, तो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ आएगी, किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे 8 से हो जाएगी ना। तो देखो बच्चों एक बार, पहले 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो गया 4 पे, 4u तो अपने यहाँ पे बनेगा माइनस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ अलग, वही चीज़ 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा अपना 4v इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 4th मान लें। अब देखो बच्चों वही चीज़, u और v में हमारे पास हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब इन दोनों को हमें सोल्व करवा के u और v की वैल्यू पहले फाइंड आउट करवानी। तो एक काम करो, सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th को बच्चों अपने यहाँ पे सोल्व कराओ। तो देखो थर्ड में अपना क्या लिखा हुआ है, ये आ गया 4u प्लस 4v इज इक्वल टू में कितना आ गया अपना 3। इक्वेशन नंबर 3 तो अपनी ये है। और 4th हमारे पास में क्या मिली है, 4u माइनस का 4v इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1। ये अपने पास है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो एक बार, इनको हम यहाँ पे अपना सोल्व करना चाहते हैं, तो ये बताओ बच्चों, देखो एक बार, कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे दोनों के सेम है, u के कोफिशिएंट्स भी सेम है, v के कोफिशिएंट्स भी सेम है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो v वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ठीक है, u वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, अपने v की वैल्यू आ जाएगी। कैसे ही करो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे बच्चों सीधा ऐड ही करवा देते हैं बाई एडिंग। क्यों, यहाँ पर साइन हमारे ऑलरेडी डिफरेंट है, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बनेगा 4u प्लस 4u कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 8u इज इक्वल टू में 3 माइनस का 1 कितना बनेगा अपने यहाँ पे 2। u को 8 को वहाँ पे लेके जाओ, तो u इज इक्वल टू में क्या बनेगा अपना 2/8, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों में, क्या मिलेगी 1/4। बोलो ये बात आई समझ में। अब देखो एक बार, u की वैल्यू हम बच्चों फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब u की वैल्यू आते ही अगला काम अपना क्या होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ u, जो भी हमारे पास u की वैल्यू आ गई उसको बच्चों अपने यहाँ पे पुट करवा दो। कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर या तो 3rd में या 4th में। 3rd में पुट करवा दें, पुट करवाओ फिर। तो 4 इंटू में u की वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1/4 आ गया, प्लस का 4v इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारे पास 3। 4 से 4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, 1 यहाँ पे प्लस का वहाँ पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4v इज इक्वल टू में क्या मिलेगा बच्चों 2, 3 - 1 2 हो जाएगा ना। तो v इज इक्वल टू में 2/4, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1/2। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो u की वैल्यू हम फाइंड आउट करवा चुके हैं, v की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली। बट इन्होंने क्या बोला है, हमें तो सॉल्यूशन बच्चों अपना इन इक्वेशंस का निकालना है, जो कि अपने यहाँ पे x और y के अंदर है। इसका मतलब क्या हो बच्चों में यहाँ पे वैल्यू अपनी जो फाइंड आउट करवानी है वो x और y की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करो, देखो एक बार, u हमारे पास क्या बच्चों, u की जगह ये वैल्यू u की यहाँ पे पुट करवाओ और v की जगह v की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाओ, अपनी x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या बनेगी, सबसे पहले काम करो बच्चों, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करवाना। तो क्या बनेगा 1 में 3x प्लस वाई
इज इक्वल टू में यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4, रेसिप्रोकल करवा दें तो ये बताओ बच्चों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ये समस्या होगी बच्चों। देखो पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमारी डायरेक्ट यहां से में x की वैल्यू मिल गई थी, बट इस क्वेश्चन में नहीं मिली। अब की बार बच्चों यहां पे हमारी x और y में एक इक्वेशन आ गई, और कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। चेक करो है या नहीं है, वेरिएबल भी अपने यहाँ पे ऊपर है। अगर हमारे पास हमें ऐसी एक और इक्वेशन मिल जाए तो वहां से हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे एलिमिनेशन से करो, चाहे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवाओ, ठीक है ना। तो हमें एक इक्वेशन तो अपनी मिल गई, इसको मान लेते बच्चों अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर है 5। अब चेक करो कहीं ना कहीं से एक और ऐसी हमें इक्वेशन मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, देखो v की वैल्यू यहां पे और पुट करवाओ, पुट करना एक बार 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू में v की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपनी यहां पे भी करवा दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 2, ठीक है ना। या रेसिप्रोकल करवा दिया तो वहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो अगेन x और y में बच्चों हमारी दो इक्वेशन आ गई, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी तो दोनों को सोल्व करवाओ। सोल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों इक्वेशंस को बच्चों अपने आप पे सोल्व करो। सोल्व करना एक बार, क्या बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 है, ये तो हमारे पास 5 बनी है, और अगली क्या बन गई 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 2। इक्वेशन नंबर 6 मान लें। सोल्व करना एक बार, अगर सोल्व करेंगे तो y का कोफिशिएंट बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो क्या लिखेंगे बाई एडिंग, दोनों को आपस में जोड़ दें, y से y वाली टर्म अपनी क्या होगी कैंसिल आउट, 3x प्लस का 3x कितना आ जाएगा 6x, 4 प्लस का 2 क्या बनेगा 6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 1। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगर y की वैल्यू निकालने तरीका हमने क्या सीखा है, जो भी x की वैल्यू आ गई उसको या तो 5 में पुट करवा दो या 6 में, वहां से में y की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन 5 में पुट करवा दें तो एक काम करो बच्चों x की जगह 1, तो देयरफॉर यहां से में y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो एक बार यहाँ पे 1 पुट करना, 3 इंटू में 1 3 आएगा, 3 को वहां पे लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। तो x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 8th। इसका जो 7th पार्ट है वो भी बच्चों हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ पे अपना 1/3x प्लस वाई की जगह वहां पे लिखा हो 1/x प्लस वाई, और वहां पे 1/x माइनस वाई। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे 1/x प्लस वाई को तो हम अपना u मान लेंगे, और 1/x माइनस वाई को बच्चों हम अपना क्या सपोज कर लेंगे v सपोज कर लेंगे। वो सम भी बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तो देखो जो सेकंड फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वही चीज़ प्रॉब्लम आ गई। पहले में इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों में अपनी इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, और बना के उनको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों हमारे तीनों पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करोगे, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लिया 2 का पार्ट फर्स्ट, वहाँ पे ये लिखा हो बच्चों कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रितु कोई भी एक लड़की बच्चों वो तैर सकती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा के साथ, यानी जिस तरफ हमारा पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो तैरेगी तो उसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम में वो अपना वहाँ पे तैर रही है। अब ये कंडीशन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। रितु कोई भी एक लड़की बच्चों वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तैर सकती है, कितना टाइम लेगी इन 2 आवर में। आइए बात समझ में। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की उल्टी दिशा में। अगर पानी का बहाव हमारा उस डायरेक्शन में है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है ना। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अगर वो अपस्ट्रीम जाएगी तो 4 किलोमीटर जाएगी, कितने आवर में इन 2 आवर, तो 2 घंटे लगाएगी वो 4 किलोमीटर जाने में। ये बात इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोल दी, ठीक है ना। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तो मैं ये बताना है कि उसकी जो खुद की स्पीड है ना तैरने की स्टिल वाटर खड़े पानी में, कि वो खुद कितनी स्पीड से तैर सकती है। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है बच्चों अपना वहाँ पे जो स्ट्रीम है, जो धारा है, जो पानी की स्पीड है, वो चीज़ भी बच्चों में अपनी निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब देखो एक बार तो फर्स्ट पार्ट की आप स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। इन्होंने ये बोला है सबसे पहला काम इन प्रॉब्लम्स के हिसाब से बच्चों में अपनी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, तरीका हमने अपना सीखा है। पहले काम करो गिवन कंडीशंस को अपना बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करो। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उनमें से एक को बच्चों अपने पे एक्स मान लिया करो, दूसरे को अपना वाई मान लिया करो। तो देखो क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो उस लड़की की स्पीड निकालनी है और एक पानी की स्पीड निकालनी है। तो एक काम करो बच्चों, मान लो लेट स्पीड ऑफ रितु, जो रितु की स्पीड है
तैरने की इन स्टिल वाटर, खड़े पानी के अंदर, ठीक है ना, जो उसकी खुद की स्पीड है वो बच्चों में अपनी मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कितनी मान लें? x किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो या करंट बोलो, जो पानी की स्पीड है बच्चों, ये हम अपने यहाँ पे मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। आइए बात समझ में। देखो बच्चों, ऋतु की खुद की स्पीड हमने क्या मान ली? अपनी x किलोमीटर पर आवर मान ली। पानी की स्पीड बच्चों हमने अपनी y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब ये बताओ, अगर वो लड़की डाउन स्ट्रीम में जाएगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? पानी की डायरेक्शन में जाएगी। अगर पानी का बहाव जिस तरफ है, अगर ऋतु भी उसी तरफ तैरेगी, तो उसकी स्पीड बच्चों ये सोचने की वो कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। बट अगर वो अपस्ट्रीम में जाएगी, पानी की उल्टी दिशा में तैरेगी, अगर पानी का बहाव उस साइड है, अगर उसकी डायरेक्शन हमारी वहां पे पानी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो बच्चों ऋतु की स्पीड हमारी वहां पे कम होगी। ठीक है ना। अब देखो एक बार, डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया बच्चों पानी का बहाव हमारा उस तरफ का है, अगर पानी हमारा उसी तरफ बह रहा है, अगर ऋतु भी उसी तरफ जाएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। बट अगर वो अपस्ट्रीम पानी की उल्टी दिशा में बहेगी तो उसकी स्पीड बच्चों कम होगी। अब देखो, अगर वो पानी की डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? देखो, x तो उसकी खुद की स्पीड होगी, और कुछ जितनी पानी की स्पीड है वो भी तो उसकी वहां पे आगे जाने में मदद करेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर हम यहाँ पे अपनी स्पीड देखेंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, अगर हम यहाँ अपनी डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखेंगे, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? अगर वो पानी के बहाव की दिशा में जाएगी तो उस केस में उसकी स्पीड देखो बच्चों, x तो उसकी खुद की स्पीड होगी और y पानी की स्पीड होगी, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी ना। तो डाउन स्ट्रीम में ऋतु की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। होगी या नहीं होगी? बट अगर इसी प्रकार अगर हम अपस्ट्रीम की अपनी स्पीड देख लें, स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में स्पीड हमारी वहां पे कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो वही काम, अगर वो अपस्ट्रीम जाएगी तो जो पानी का बहाव है वो उसे आगे जाने से रोकेगा। ठीक है ना। उसकी वजह से उसकी स्पीड वहां पे कम हो जाएगी। तो x उसकी खुद की स्पीड है, माइनस में क्या आ जाएगा बच्चों? वहां पे अपना y आ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी बच्चों अपनी x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड हो जाएगी वहां पे अपनी x माइनस वाई। ठीक है ना। अब एक बार कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, और क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से बच्चों में आप अपनी इक्वेशंस बनानी है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि देखो, वो जो लड़की वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी कितने आवर में? इन 2 आवर में। अब ये बताओ बच्चों, स्पीड है हमारी यहाँ पे, टाइम की बात चल रही है, डिस्टेंस हमारा गिवन है। तो आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है हमारा टाइम इंटू स्पीड के बराबर। किसके बराबर होगा? टाइम इंटू स्पीड के बराबर। अब एक काम करो, हम कंडीशन में बच्चों अपने इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि वो लड़की बच्चों 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। कितनी दूर जाएगी? 20 किलोमीटर। किसमें? डाउन स्ट्रीम में। तो ये बताओ बच्चों, डाउन स्ट्रीम में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 20 किलोमीटर। ठीक है ना। टाइम कितना लेगी? 2 आवर का। और स्पीड उसकी वहां पे डाउन स्ट्रीम में कितनी है? x प्लस वाई। देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे निकाल ली। तो इस केस में जो अपना 20 डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू में x प्लस वाई के इक्वल। डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है अपना? टाइम इंटू स्पीड। होगा या नहीं होगा? तो यहां से ये बताओ बच्चों, x प्लस वाई की वैल्यू अपनी क्या बनेगी? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा, डिवाइड में 20/2 वैल्यू में क्या मिलेगी? 10। इक्वेशन नंबर क्या मान ले? फर्स्ट मान ले। तो देखो एक बार, x और y में बच्चों हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन तो बन चुकी है, अगर कहीं ना कहीं से एक और आ जाए तो बात बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन हमारी कहां से आएगी? देखो बच्चों, दूसरी कंडीशन को पढ़ो एक बार। अब दूसरी कंडीशन में इन्होंने क्या बोल दिया कि वो लड़की बच्चों वहां पे अपना अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाएगी। देखो, अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम कितना लेगी वो? 2 घंटे। और उसकी स्पीड बताओ बच्चों कितनी है? x माइनस वाई। तो इस केस में जो अपना डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? टाइम इंटू स्पीड ना। तो टाइम 2 आवर गिवन है और स्पीड हमारी वहां पे अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। तो जो अपने यहाँ पे सेकंड कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? समझो ये बात, 4 इज इक्वल टू में क्या होगा? 2 इंटू में x माइनस वाई। अब ये बताओ बच्चों, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4/2। बताओ बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लें? सेकंड मान लें। अब देखो एक बार, x और y में बच्चों हमारे यहाँ पे 2 इक्वेशन बन चुकी है, और ये काम तो बच्चों हम 3.2 से करते आए हैं। ठीक है ना। अब दोनों को हमें सोल्व करवाना, चाहे किसी भी मेथड से सोल्व करो, वो आपकी मर्जी है। तो एक काम करो, सोल्विंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से हम अपना सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10 आ गया, ठीक है ना। और इक्वेशन सेकंड हमारे पास गिवन बच्चों x माइनस का y इज इक्वल टू में 2। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बाई एडिंग दोनों को आपस में जोड़ो, अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार y से y कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 12। तो x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 6। बोलो ये बात आई समझ में, x की वैल्यू में मिल चुकी है। अब x की वैल्यू आते ही x की अपनी जो भी वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ x की ये वैल्यू बच्चों हम पुट करवा देंगे कहां पर, या तो इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवाओ या सेकंड में। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा दो, अगर x की जगह में अपना 6 पुट करेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार 6 प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आएगा 10। तो y इज इक्वल टू में 10 माइनस का 6, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 4। बोलो ये बात आई समझ में, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये बताओ x हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ ऋतु, देयरफॉर ये बताओ बच्चों स्पीड ऑफ ऋतु क्या होगी, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। तो ऋतु की खुद की जो स्पीड है वो कितनी आ गई बच्चों अपनी यहाँ पे, तो x माना था ना, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। तो क्या लिखवाएंगे 6 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी, पानी की जो स्पीड होगी, धारा की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ करंट, वो बताओ बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, y माना था ना, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। और यही चीज बच्चों में क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो आज बच्चों आपको इतना ही काम करना है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।